मन की उच्छृंखलता, मन की वासना की तरफ उनका संकेत है। बहुत मार्मिक है। तन की भूख सहज है, तीन पाव की सेर, मन की भूख अनंत है, निगले मेरु सुमेर। कह रहे तन की भूख कितनी है? कह रहे तन की भूख आपको 3 पाव खाएगा, और कितना खाएगा? पाव से मतलब एक किलो से थोड़ा सा कम, इससे ज्यादा तो नहीं खाएगा। लेकिन मन की भूख इतनी है कि इतनी अनंत है कि उसमें मेरु सुमेरु सब निगल सकता है। इतनी भूख है, इतनी भूख। एक कबीरा यह मन लालची, समझे नहीं गवार, भजन करन को आलसी, खाने को तैयार। क्या कह रहे? कबीरा यह मन लालची, समझे नहीं गवार, भजन करण को आलसी, अर्थात प्रभु स्मरण तत्व चिंतन करने के लिए आलसी, और खाने को तैयार। मेरा एक प्रश्न है आप सबसे, बहुत मार्मिक प्रश्न है। सुबह उठते उठते हमको क्या दिखाई देता है? आत्मा दिखाई देता है, या आज क्या करना है, कब क्या क्या करना है, ये दिखाई देता है? यदि तुमको आज क्या क्या कब कब करना है ये दिखाई देता है और आत्मा दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम मोही हैं। समझ में आ रहा है? सबसे पहले दिन भर तू करता क्या है, अपना ज्ञान को पूछो तो सही, ये ज्ञान कर क्या रहा है। और यदि ये उत्तर आए, उत्तर क्या आए, ज्ञान को पूछने की जरूरत नहीं, ज्ञान आनंद कर रहा होगा तो उसको प्रश्न करने की जरूरत कहाँ है। ये तो भटकने वाले ज्ञान को प्रश्न किया जाता है भाई, उसको ठिकाने पे लाने के लिए। दिन भर खाने पीने की, कर्तृत्व की ही तो कल्पनाएं करता है। आज बेटे का अच्छा हो, बेटी का अच्छा हो, मेरे पेशेंट का अच्छा हो, मेरे क्लाइंट का अच्छा हो, वहां से पेमेंट आ जाए, यहाँ से पेमेंट जाए, ये काम व्यवस्थित हो, ये काम व्यवस्थित नहीं हुआ। इसके आगे करता क्या है? अपने आत्मा के बारे में सोचने के लिए तेरे पास अवसर है क्या? नहीं अवसर। इसलिए एक नीति वचन है, नीति वचन, विकार हेतो सति विक्रयन्ते, येषाम न चेतासिन त एव धीरा। क्या कह रहे हैं? विकार हेतो अर्थात विकार का कारण बन गया कुछ, विकार के कारण उपस्थित होने पर जिसके मन में यत् किंचित भी विकार उत्पन्न नहीं होता, वही धीर वीर कहलाता है। धीर वीर की कल्पना क्या है? विकार के असाधन खड़े हुए और ये विचलित नहीं हुआ। मतलब अरे सुबह से लेकर दिन भर के सारे विकल्प क्रियाकलाप आए कि नहीं आए, तो विकार के हेतु हुए कि नहीं हुए। कह रहे ये विकार के हेतु में भी अपने धैर्य को जिसने छोड़ा नहीं है, वही सच्चा धीर पुरुष। एक अभी इंग्लिश में एक कथन पढ़ रहा था, बहुत ही मार्मिक। क्या है? द शॉर्टेस्ट आंसर इज व्हाट? इज टू डू दैट वर्क। क्या कहा? द शॉर्टेस्ट आंसर इज व्हाट? टू डू योर वर्क। मतलब क्या? नहीं समझ में आया। ये द्वादशांग रूपी जिनवानी है ना, इसका उत्तर एक शब्द में अगर कहना है तो अपना आत्मकल्याण करो, खत्म। करो, नहीं करना चाहिए ये नहीं, करो। अर्थात अब तुम ये बोलने के लिए तुम्हारे पास समय नहीं है, तुम आत्मा में लीन दिखाई देनी चाहिए, और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। समझ में आ रहा है क्या? शॉर्टेस्ट आंसर, सबसे छोटा उत्तर क्या है? तुम काम करो। नहीं ये होगा क्या, ये होगा क्या, हाँ उस दुकान पर मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा तो क्या करूंगा, प्रश्न करना ही नहीं, काम करो। तुम यहां पर बैठकर तुम प्रश्न खड़े करोगे तो तुमको दिन भर में कभी भी मिलेगी नहीं तुम्हें चाहे वो वस्तु। और जैसे ही तुम प्रवृत्ति करोगे तुमको 100% वो वस्तु मिले बिना रहेगी नहीं। यथार्थ प्रवृत्ति हो, गलत
गलत प्रयास से काम नहीं होता है, सही जगह पर प्रयास करना। जैसे हमको पिछली गाथा में क्या कहा, उस तलवार से घाव करना है, सही जगह पर घाव करना, मात्र मारते बैठो ऐसा नहीं, सही समय पर, सही जगह पर और सही धार से। ये 3 बातें जरूरी है, नहीं तो तलवार में धार ही नहीं होगी और ये मार मैं मार रहा हूं ना, मैं भेद विज्ञान कर, अरे उसमें धार है कि नहीं वो तो चेक कर। समय भी सही चाहिए, आधा घंटा लगता नहीं है, एक घाव 2 टुकड़े होता है, तो एक घाव में नहीं हुए 2 टुकड़े तो समझ लेना कि तुम्हारा प्रयास, तुम्हारा पुरुषार्थ कम है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, चलिए आज 90 नंबर की गाथा है, समापन की तरफ है हम ज्ञान तत्व प्रज्ञापन के। देखो क्या कह रहे हैं। तम्हारिणमगादो गुणेहिम आदम परम च दव्येषु अभिगच्छतु जिनिम मोहम इच्छति यदि अपनो अपा। अभिगच्छतु मतलब क्या? अभिगच्छतु मतलब जानो, अर्थात जिनागम द्वारा विशेष गुणों से ऐसे विवेक करो कि अनंत द्रव्यों में से स्व और पर का तुम अंतर कर सकते हो, पृथक कर सकते हो, ऐसा तुम जानो। जिन मार्ग से, जिन वचनों के माध्यम से तुम ये काम करो। महत्वपूर्ण हमारी महा पुण्योदय की वजह से ये जिनवानी हमको मिली है, और जिनवानी कितनी तकलीफों से गुजरती हुई यहाँ तक आई है, ये बखान करने का अब अवसर नहीं है। थोड़ा कहा ज्यादा समझ लेना कि इसको 6 महीना जलाया गया है, इसको बर्बाद कैसे किया जाएगा इसका बारंबार प्रयास किया गया है, और उसके बावजूद भी ये यहाँ पर उपलब्ध है। जैसे जो सर्पिनी होती है, सर्पिनी वो क्या करती है, एक साथ हजारों अंडे डाल देती है, और ये डालते जाती है और वैसे रिवर्स आती है और उन्हीं अंडों को निगलते भी जाती है। अब जितने सांप दिखाई दे रहे हैं ना, वो किसी अपेक्षा से उन अंडों से मतलब वो अंडे बचे थे, तभी जाकर वो सांप दिख रहे हैं। आप समझ रहे कितना दुर्लभ होगा उन सांपों का रहना भी, स्वयं माता ही खा रही है अंडे। वैसे ही ये जिनवानी कितनी दुर्लभ होगी आपको ख्याल नहीं आ रहा है, और इतनी सरस और सुलभता से हमको प्राप्त हो गई है। और जब तत्व ज्ञान मिलता है तो हमको खेद होता है, अब क्या कुछ नहीं कर सकते। अज्ञानी बोलता है अब कुछ नहीं कर सकते, सब कुछ अभी हमसे छीना जा रहा है। अरे ऐसा नहीं रे बाबा, तेरे कुछ था ही नहीं, ये तुझे समझाया जा रहा है। कोई बात छीनी नहीं जा रही, अभी भी तुम इसी मान्यता में हो कि तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। हम कह रहे तुमने पकड़ा ही कब था, जिनवानी कह रही तुमने पकड़ा ही कब था, तो तू छोड़ने के लिए तुझे अभी आकुलता हो रही है। समझ में आ रहा है क्या? ये रुपया पैसा तेरा था ही कब जो उसे छोड़ने की बात कर रहा है? ये स्त्री पुत्र आदि ये तेरे थे ही कब जो उनको छोड़ने की बात कर रहा है? ये शरीर ये देह तेरा था ही कब उसको छोड़ने की बात कर रहा है? समझ में आ रहा है क्या? यहाँ कह रहे हैं स्वभाव सन्मुक्ता हो। अरे यहाँ तक बात आ रही है कि मोह को भी छोड़ना नहीं है, मोह को भी नहीं छोड़ना, क्योंकि मोह तेरा था ही कब। तू खाली स्वभाव को देख, उसमें मोह दिखता है क्या? देख, नहीं दिखता है तो वैसा हुआ ऐसा मान। समझ में आ रहा है क्या? इतनी सरल बात रखी है, इतनी सरल, और इससे सरल क्या रखा जा सकता है? अभी भी इस जीव को पर में कर्तृत्व का अहंकार इतना कूट कूट कर भरा है कि उसको उसके बिना जीवन दिखता ही नहीं है। इतना कैसे? इतना तो करना पड़ेगा, अर्थात करने के नाम पर कुछ तो करना है इस जीव को, नहीं करे तो तकलीफ होगी। अरे हमारे चाहने से नहीं चाहने से कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं, ऐसी ये व्यवस्था है। सभी व्यवस्थित व्यवस्था है,
और इसमें तू आडंगा डालता है, इसमें तू कुछ करने की बात करता है, अर्थात अव्यवस्थित करने का भाव तेरा है और तुझे लगता है मैं व्यवस्थित करने वाला हूं। ये भ्रम है, इसी को मोह कह रहे हैं। अपनी वस्तु सिवाय जीव को कोई न सुख देता कुछ भी, पर देता है इस बात को छोड़ दे, अपना ही अपने को मिलता है। मैं ज्यादा अभी वो छंद को भूल रहा हूं। मुझे तो इतना ही कहना है कि अपनी वस्तु, अपनी निधि अपने में है, अपनी वस्तु अपने में है। ये जितनी जगह पर अपने अपने द्रव्य को सर्व वस्तु विरसा है, जो कुछ बात कही जा रही है सब अपने में जाने की बात करते हैं। अभी श्रेयांश हमारा रत्नकण श्रावकाचार्य का स्वाध्याय ले रहा है उनके ग्रुप पर। तो एक बहन ने उसको प्रश्न पूछा कि सिद्ध चक्र विधान में चावल का यज्ञ किया तो क्या, और यज्ञ मतलब वहां पर आग नहीं लगानी, खाली ऐसी आहुति दी तो क्या प्रॉब्लम है, और सिद्ध चक्र विधान में यह ऐसा आया है। तो उसने मुझे कहा पापा जी इसका आंसर क्या देना। तो मैंने कहा बेटा पहली बात तो आपने स्थापना निक्षेप की ना, वहां पर भले अग्नि नहीं जलाओ, लेकिन आप अग्नि में डालने की भावना कर रहे हो ना, बस हो गया स्थापना निक्षेप। पहली बात वो उसी जैसा दोष आ गया, कोई बड़ी बात नहीं, कल्पना की बात है ना, एक बात। दूसरी बात मैंने कहा रत्नकण श्रावकाचार्य के दूसरे श्लोक की टीका में आचार्य देव ने धर्म की क्या परिभाषा की। धर्म की परिभाषा ये की कि भाई धर्म किसी मंदिर मस्जिद में नहीं है, किसी पर्वत पर नहीं है, किसी गुफा में कदरा में नहीं है, किसी जंगल में नहीं है, किसी भोजन सामग्री में नहीं है, किसी शरीर में नहीं है, किसी दानादि कार्यों में नहीं है। धर्म तो वस्तु का स्वभाव है। जब हमने ये डिस्क्लेमर दे दिया कि धर्म क्या है, आत्मा का स्वभाव है, तो तुम बाकी फिर ये क्रिया करने से धर्म, ये क्रिया करने से तुम कहां से लाते हो? तुम ये हो ही नहीं सकता ना धर्म, ये धर्म हो नहीं सकता। तो तुम्हें इतना हट क्यों है कि ये क्रिया इतनी तो चावल तो डालना चाहिए द्रव्य में, अरे इतना हट क्यों करते हो? अरे आत्मा का अवलंबन लेना ये तुम्हारा काम है। वो चावल डालो नहीं तो नहीं डालो, उससे तुम्हारा धर्म नहीं होगा। तुम्हें लगता है कि चावल डालने से धर्म ज्यादा होगा, चावल नहीं डालने से धर्म नहीं होगा, ऐसा भ्रम निकाल दो। ये मिथ्यात्व है मेरे भाई। कहां जीव अटका है, आप पकड़ नहीं पा रहे हो, बिल्कुल नहीं पकड़ पा रहा है जीव, और उसको लगता है मैं ही सही हूं। प्रत्येक जीव को लगता है कि मैं सही हूं। हाँ, जग में अकल 1.5, एक मेरे पास में, बाकी सारी जगत में। मतलब एक अकल मेरे पास और बची हुई आधी ही सारी जगत वालों में। अर्थात प्रत्येक जीव को लग रहा है कि मैं ही समझदार और होशियार हूं, मेरी जितनी अकल किसी और को नहीं है। जब तक ये मान्यता रहेगी तब तक इसका काम नहीं होगा। ये दूसरों का सलाहकार होता है। चौथी गाथा में कहा आज तक इस जीव ने दूसरों के साथ आचार्यत्व किया है, दूसरों को कुछ समझाने का, उसको सुखी कैसे हो सकता है इसका संदेश देने का इसने भरसक प्रयत्न किया है, अर्थात आपस में आचार्यत्व किया है। लेकिन मैं सबसे सुंदर वस्तु, ऐसी बात उसने एक दूसरे के साथ छोड़ो स्वयं को भी नहीं बताई। समझ में आ रहा है? मैं सबसे सुंदर पदार्थ हूं, ऐसा उसको स्वयं को स्वीकार नहीं है। और प्रत्येक वस्तु अपने में सुंदर है, ऐसा समझो तो सुंदरता, ब्यूटी इज व्हाट ब्यूटी डज, ब्यूटी इज स्किन डीप। कितनी बातें कह रहे हैं। सुंदरता अंदर है, अंदर, बाहर से मत देखो। आज अभी थोड़ी शाम को ना एक महिला आई थी, हमारी माता जी बाहर खड़ी थी और उसने उस महिला को देखा, तो महिला ने हाथ किया माता जी को, तो पहचान की थी। तो फिर माता जी कहने लगे अरे तू तो बहुत मोटी हो गई, अरे तुम्हारी लड़की तो बहुत दुबली है। मतलब जीव को उसमें जीवत्व नहीं दिखाई दे रहा है, शरीर दिखाई दे रहा है, शरीर की अवस्था दिखाई दे रही है, और उसी में ये अच्छा है ये बुरा है, तुम बिजी होते होंगे, तुम क्या करते हो क्या नहीं करते हो, तुम आत्मा का चिंतन करते हो कि नहीं, ये पूछता नहीं है जीव। तुम क्या करते हो पूछकर क्या है, मैं भी टाइम पास कर रहा हूं, तुम भी टाइम पास कर रहे हो।
नहीं नहीं, बहुत गंभीर बातें हैं। तुम क्या करते हो ये प्रश्न, मतलब तुम आत्मचिंतन तो करते हो क्या, ये प्रश्न तुम्हारा अभिप्राय होना चाहिए। आत्मचिंतन के अलावा अगर तुम क्या करते हो ये कहना है, और तुम बहुत बिजी तो होते रहे होंगे। अर्थात बिजी मतलब क्या, तुमको आत्मा के लिए तुम्हारे पास समय नहीं ना, अर्थात तुम संसार में भटकने वाले हो। बहुत गंभीर बातें हैं। और सुनो, ये शरीर प्रत्येक समय में जीर्ण शीर्ण हो रहा है। इस शरीर की निरंतर अवस्था घटौती की तरफ जा रही है, बुढ़ापे की तरफ ढल रहा है। अभी कमर में दर्द है, अभी हाथ में दर्द है, गर्दन में दर्द है, सर में दर्द है, पेट खराब है, घुटनों ने काम कर दिया है, सब है। और फिर उतना ही नहीं, बीपी है, डायबिटीज है, और ना जाने कितनी सारी बीमारियां, और वो कुछ नहीं है नहीं तो कैंसर तो आके बैठ ही जाता है। कहने की बात इतनी है कि इतनी सब प्रतिकूलताएं सामने खड़ी है, और तो भी ये क्या कर रहा है, ये तुम्हारा क्या चल रहा है, तुम्हारा क्या नहीं चल रहा। तू आजकल दिखता नहीं, तू आजकल दिखता है। अर्थात सबको देखने की कल्पना है, लेकिन तू आत्मा को देखता नहीं, ये कहता कहा है। निरंतर अपने को सतत अनुभवामो, ऐसा शब्द पड़ा है आचार्य अमृतचंद्र के कलश में, सतत अनुभवामो। ज्ञानी जन क्या करते हैं, सतत अपने आत्मा का अनुभवन करते हैं। अनुभवन करते हैं मतलब उसी का चिंतन करते हैं। तुम क्या करते हो? एक समय भी नहीं मेरे पास में साहब। आई एम वेरी सॉरी, आई एम वेरी बिजी। मैं किसी के पास में मिलने के लिए गया था, और वो कह रहे थे, अपने बच्चों के बारे में कह रहे थे, अरे बेटा, इन बच्चों को तो मरने को भी फुर्सत नहीं है, मरने को फुर्सत नहीं है। इतने बिजी है कि इनको खाने के लिए समय नहीं, पीने के लिए समय नहीं, जीवन जीने के लिए समय नहीं, मात्र ओनली पैसा पैसा पैसा, उफ पैसा, हाय पैसा 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 पैसा। हर पैसा करेगा क्या? शरीर खराब होगा, इंद्रियां खराब होगी, तेरी बुद्धि ठिकाने पे नहीं रहेगी। क्या करेगा तू उस पैसे का? अभी भी तुझे दिन रात वही खौफ पड़ा रहता है कि मैं पैसे कमाऊं, पैसे कमाऊं, और करेगा क्या? याद रख, कब्र में जेब नहीं होती गालिब, कब्र को जेबें नहीं होती। तो तुम करोगे क्या इन सब पैसों का? क्या करना है? इतना सोना इकट्ठा कर रहे हो, इतनी चांदी इकट्ठा कर रहे हो, करना क्या है? अरे मैं आत्मा हूं, ये चिंतन करो, सब काम हो जाएगा। छोड़े 14 रत्न नवो निधि, अरु छोड़े संग साथी, इत्यादिक संपत्ति बहु तेरी, जीर्ण तृण सम त्यागी। हो, उन्होंने एक झटके में छोड़ दी जीर्ण तृण तृण। अरे एक सूखा हुआ तिनका है ना, ऐसे छोड़ दी, ऐसे। तुम क्या छोड़ने के लिए तैयार हो? बोलो। तुम उनको देखो और तुम क्या छोड़ने के लिए तैयार हो? बोलो। ये होता है ज्ञानी का दम। तुम ज्ञानी को देखकर वो कैसा भोग भोग रहा है ये मत देखो, तुम ज्ञानी को देखकर वो कैसे छोड़ सकता है वो देखो। तुम बहुत बड़ी गप्पे लगाते हो, मैं आत्मा भिन्न शरीर भिन्न, ये इतना सब भेद विज्ञान वो नहीं समझ रहा है, वो नहीं समझ रहा है। तुम उनकी अकल मत देखो, वो एक झटके में आगे निकल जाएगा, तुम देखते रह जाओगे। हाँ, बहुत गंभीर है ये। हम आंक नहीं सकते ज्ञानियों की मतलब वृत्ति। ज्ञानी क्या कर रहा है ये तुम्हें पता नहीं है। वो एक दिन ऐसा झटका देगा ना, तुम भी एकदम गाफिल रह जाओगे, और तुम दिन रात जिनवानी टटोलते रहे थे, जिनवानी सुन रहे थे, और तुम वहां के वहां, और जो काम करना है ना फटाफट शांति में अपना काम कर जाएगा। ओ हाँ जी, देखो, तम्मा जिन मग्गा दो, इतनी बात कहां से निकली? अरे जिन वचन ये सर्वोत्कृष्ट औषधि, जिन वयनम औषधिनम, ये सर्वोत्कृष्ट औषधि है। और सुनो, औषधि सुनना नहीं, जेब में रखना नहीं, औषधि का इमीडिएट इंप्लीमेंटेशन करना। ये इसको बिना पानी का भी लिया जा सकता है। इस औषधि को खाते पीते, उठते बैठते, सोते, कुछ भी करो, शौच करो, कुछ भी करो, उस समय तुम इस औषधि को ले सकते हो। ओह माय गॉड, मतलब मैं कहा हूं इसकी फिक्र ही नहीं करना।
प्रत्येक समय में तुम इस औषधि को ले सकते हो, बशर्ते तुम्हें इतनी तो नक्की होना चाहिए कि तुम बीमार हो। तुम्हें सच्ची रुचि होगी तभी तो लोगे, तुम्हें रोग हुआ ये स्वीकार होगा तभी तो लोगे। मात्र जिनवाणी सुनने से काम नहीं होता है, तुम रोगी हो ये स्वीकार करने पर, और यही इसी प्रकार से काम हो सकता है, अन्य प्रकार से नहीं, ये विश्वास होने पर ही तुम्हारा काम होगा। निशंकित अंग ऐसा ही है, अन्य प्रकार से नहीं। वस्तु स्वरूप ऐसा ही, अन्य प्रकार से नहीं। मोक्ष मार्ग ऐसा ही, अन्य प्रकार से नहीं। जिन धर्म ऐसा ही, अन्य प्रकार से नहीं। गुरु स्वरूप ऐसा ही, अन्य प्रकार से नहीं। देव स्वरूप ऐसा ही, अन्य प्रकार से नहीं। शास्त्र स्वरूप ऐसा ही, अन्य प्रकार से नहीं। अरे मानो तो सही, मानने के लिए कितने मतलब तुम कितने सारे एक्सक्यूजेस देते हो। नहीं ये नहीं, ऐसा नहीं, तो ऐसा करेंगे तो वैसा। अरे इसको सुखी नहीं होना है, इसको सुखी नहीं होना है। तुझे अगर सच्ची भूख लगी है, तू भोजन में नमक कम है, ये कम है, वो कम है, कुछ देखेगा पत्थर दिए तो भी पत्थर खा लेगा। ये होता है। एक कथा है, कथा मैंने सुनी, आई डोंट नो एग्जैक्टली कहा है। एक लड़की थी, उसकी सगी मां मर गई, तो पिता ने दूसरी शादी की। तो दूसरी शादी की तो हुआ ऐसे कि सौतेली मां थी, वो उसको दिन भर काम कराती थी, गाय चराने के लिए भेजती थी, खाने को नहीं देती थी। 1-2 महीने हो गए, सौतेली माँ को लगा अरे मैं इसको खाने नहीं देती, क्या नहीं देती, क्या मालूम इसका कैसे, मतलब ये इतनी मोटी कैसे होती जा रही है। तो उसको लगा ये गाय चराने जाती ना, वहां दूध पीती होगी, इसलिए छुपके से उनके पीछे पीछे गई उस लड़की के। और गई तो देखा वो नदी किनारे बैठकर गीली मिट्टी है ना, वो मिट्टी को खाती थी, उसके लड्डू बनाती थी और उसको खाती थी। और देखो अगर जीवन है तो किसके आधार से भी हो सकता है, और जीवन नहीं है तो साक्षात सर्वोत्कृष्ट कोई चीज दो तो भी जीवन नहीं रहेगा। ये सुनना कहने के लिए ये है कि यदि इस शरीर की अवस्था होनी है तो स्वयं वातावरण से वो परमाणु को खींच लेगा और अपने आप को बना रखेगा। और यदि इस शरीर की अवस्था नहीं रखनी है, नहीं होनी है, तो चाहे उतनी सर्वोत्कृष्ट चीजें तुम्हारे सामने पेश की जाए, अरे वो एक परमाणु को ग्रहण करने में समर्थ नहीं है, वो पचा ही नहीं सकेगा, पचा ही नहीं सकेगा। तुम्हारी इच्छा लाख खाने की होगी लेकिन तुम्हें भूख ही नहीं लगेगी, पचाने की सामर्थ्य तुम्हारी अग्नि मंद हो जाएगी। इसमें तुम्हें भेद विज्ञान नहीं होता है क्या? इससे तुम्हें निर्णय नहीं होता है क्या? मेरा पर के ऊपर चल नहीं सकता, तो फिर भी भ्रम बांधता है कि मैं इससे ये होगा तो मैं सुखी होगा, ये होगा तो शरीर होगा, शरीर होगा तो ही मैं सुखी होगा। कहां से लाया? निर्णय कर, आज इसी समय झटिति कहकर इसी समय तुम निर्णय करो। जिनेंद्र के इन वचनों को सुनकर एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता। एक द्रव्य अपने स्वचतुष्टय में तिष्ठता है, दूसरा द्रव्य अपने स्वचतुष्टय में तिष्ठता है। दोनों द्रव्य आपस में मिलते नहीं है, मिल सकते नहीं है, यह उनका सहज स्वभाव है। और तू क्या कर रहा है? धर्म द्रव्य का करता, दूसरे का लाने का करता, दूसरे को रुकाने का करता, दूसरे को जगह देने का करता, दूसरे का परिणमन कराने का करता, सारा भार अपने माथे ले रहा है। इस शरीर को ठीक करूं, इस बच्चे को ठीक करूं, बच्चे का ठीक होगा तो अच्छा, उसको खाओ पिलाओ, वो एकदम सुदृढ़ हो जाए तो ठीक, नहीं तो ऐसा ही टेढ़ी मेढ़ी रहेगा तो कैसे होगा? नहीं, हम बच्चों को तत्व ज्ञान देंगे। बेटा शरीर से सुख नहीं है, ये खाने पीने से सुख नहीं है, सुख तो एक अपने आत्मा के आश्रय से। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी। आहा, क्या कह रहे? शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी। तुम्हें ये मनुष्य भाव क्यों मिला है? संसार माया परिवर्जितोसी, अर्थात उसका परिवर्जन करने के लिए, त्याग करने के लिए, संसार के प्रति जो राग है ना उसको छोड़ने के लिए तुम्हें ये मनुष्य भाव मिला है।
ना कि उनमें आसक्त होने के लिए। नो 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 नो, मनुष्य भाव का मूल उद्देश्य, मूल ध्येय क्या है? बोलता तो है बस आत्मा में जमना रमना है, लेकिन एक समय के लिए आत्मा के बारे में सोचता नहीं है। थोड़ी सी प्रतिकूलता आ जाए, बराबर भागता हुआ दिखाई देगा, ये डॉक्टर वो डॉक्टर, सुनने को आ नहीं रहा है, दिखने को नहीं आ रहा है, इंद्रियां शिथिल हो गई है, और फिर भी अभी भी किंतु पल पल विषय तृष्णा तरुण होती जा रही। एक प्रश्न है आप सबसे, प्रश्न, पानी को बिलोने से क्या होगा? पानी को कितने देर बिलोए तो क्या होगा? कह रहे पानी को बिलोने से और कुछ नहीं होगा, तू थकेगा, थकान होगी, थकान। फिर इसका मतलब क्या? तू जितना भी बाहर प्रयास कर रहा है ना, ये पानी के बिलोने के जैसे है, अर्थात तू थकेगा। आज खाने के लिए क्या करना, कल खाने के लिए क्या करना, दिन 3 घंटे 4 घंटे उस चौके में लगाता है और थक जाता है, और जैसे ही जिनवानी लेने को हो जाता है तो सो जाता है, डायरेक्ट टॉप गियर में आ जाता है। अर्थात कोई इसको खेद नहीं है कि मैं कहाँ जा रहा हूं, मेरा ये वर्तमान उपयोग किस काम का है, यदि वो मुझे आत्मा की तरफ ढेल नहीं रहा है। देखो जरा गाथा पढ़ते हैं, अभी भाव पढ़ते हैं, क्या कह रहे? देखो, मोह का क्षय करने के लिए प्रवण बुद्धि वाले मतलब क्या मालूम है क्या? प्रवण बुद्धि मतलब जिसकी बुद्धि अभिमुख हुई है। अभिमुख होना मतलब क्या? जो सच्चा रुचिवंत हुआ है, प्रवण बुद्धि वाला। देखो कंडीशंस अप्लाई, यहां पर कह रहे रुचिवंत चाहिए हमको। कल बताया था ना, मैं खाली इतना बोलूं कि समय सार में सोना बनाने की विधि बताई है। ओ माय गॉड, समय सार में लाओ ग्रंथ बांध लाओ, और इतना ही बोलूं अगले समय सार में आत्मा बनाने की, आत्मा को अनुभव करने की विधि बताई है। अच्छा, हो गया आत्मा को सोना बनाने की विधि, तो समय सार लाओ, मुझे पढ़ना है, कहाँ है ये क्या है? तुम्हारी रुचि दिखा रहा है, कहाँ चाहिए तुम्हें, ये हम यहां से देख रहे हैं। ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी एक एक्शन से हम नक्की करेंगे तुम मोही हो या निर्मोही हो। तुम प्रभावित होते हो या नहीं होते हो। बहुत गंभीर है ये जिन शासन, बहुत परीक्षा नहीं करनी पड़ती, बहुत देखना नहीं पड़ता। एक तुम्हारे एक एक्शन हमको नक्की करा देगी तुम्हारा क्या हालत है, तुम्हें आत्मा का सचमुच भान है या नहीं है। एक एक्शन ही हमको बता देगी। बहुत गंभीर है। तुम्हें दिन भर आत्मा याद आता है कि नहीं? तुम्हें विषय कषाय याद आते हैं क्या? तुम्हें भोग याद आते हैं क्या? तुम्हें औरों का कुछ करना है ये याद आता है क्या? तुम्हें आत्मा दिखाई नहीं दे रहा है ना, आत्मा का एक चिंतन भी नहीं आता है ना। तुम्हें स्वाध्याय करना इतना याद आ रहा है, लेकिन स्वाध्याय ये इसका प्रयोजन क्या था वो तुम्हें याद नहीं आ रहा है, तो तुम्हें आत्मा की रुचि नहीं है। हाँ, एक कदम आगे बढ़ गया मैं आज। स्वाध्याय करना याद आ रहा है, देव दर्शन करना याद आ रहा है, लेकिन आत्मा का अनुभव करना ये याद नहीं आ रहा है, तो तू आत्मा का रुचिवंत नहीं है। तुझे अभी भी वांछना है, वांछा है, वांछा दूसरा अंग नहीं है तेरे में। तुझे कहीं ना कहीं अभिप्राय में भविष्य में इस क्रिया के फलस्वरूप किसी अनुकूल संयोग की वासना पड़ी है, और इसके बिना तो ऐसा काम क्यों? जिसको वासना पड़ी है वही तो रुकेगा। जैसे दरवाजे पे कोई मांगने आया, एक कुछ मांगने के लिए आया, अभी सामने वाला उसको एंटरटेन कर रहा है, तो इमीडिएटली क्या करेगा? इसको लगेगा हाँ ये देना चाहता है, तो और देर रुकेगा। और यदि सामने वाला रोको ऐसा करेगा, तो फटाक से समझ जाएगा नहीं, यहाँ अपनी उपेक्षा होगी, मैं अपना समय यहाँ पर बर्बाद नहीं करूं, मैं दूसरी जगह जाऊं। एक भिखारी भी ये समझता है, लेकिन अज्ञानी जीव इतना आसक्त है, वो शरीर कह रहा है मैं कुछ नहीं देगा तेरे को, विषय भोग कह रहे हैं मैं कुछ नहीं तेरा कुछ कर नहीं सकते, तो भी ये उनकी तरफ आस लगा के बैठा है, ओ कुछ तो मिलेगा।
कैसे बताऊं आपको, बहुत गंभीर है ये। मतलब जितना चिंतन करो उतनी कम है। अपन कहाँ चूक रहे हैं, आत्मा के भान, निस्वरूप के भान बिना सुख नहीं है। तो यहाँ पर क्या कहा, मोह का क्षय करने के प्रति प्रवण बुद्धि वाले ज्ञानी जनों कंडीशंस अप्लाई। सचमुच तू रुचिवंत हुआ है कि नहीं, आज दिस क्वेश्चन, ये प्रश्न पूछना, मैं रुचिवंत हूं कि नहीं हूं, स्वयं को पूछना। मेरा ज्ञान रुचिवंत हुआ है कि नहीं, पूछो ना उस ज्ञान को। क्या कर रहा है तू दिन भर, क्या चल रहा है तेरा। जैसे हम बच्चे मिलते हैं तो क्या चल रहा है तुम्हारा आजकल, क्या करते हो, पूछते कि नहीं पूछते। तो अपने ज्ञान को भी पूछो ना, क्या कर रहा है। ये अभी जिनवानी हमने सुनी, देव दर्शन किया, उस समय किस बुद्धि से बैठे, तो ये तो पूछो स्वयं को। तू ज्ञान, हे ज्ञान, तू यहाँ पर किस बुद्धि से बैठा था। आत्मा को समझने की बुद्धि से बैठा था या आत्मा को ध्याने की बुद्धि से बैठा था। समझने की बुद्धि से बैठा तो ठीक है, लेकिन ऐसा समझने की बुद्धि से कब, बहुत दिन से बैठा था, तुझे समझ में नहीं आया क्या। तू अभी फिर से वही चीज क्यों कर रहा है। तो होगा क्या, तुझे आदत सी हो जाएगी और तेरे परिणाम बहुत ही शुष्क हो जाएंगे। फिर ये तुझे प्रभावित करने में, ये कथन भी तुझे प्रभावित करने में समर्थ नहीं होंगे। हाँ देखो, एक कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में एक छंद आया है, नवी कोई देदी लच्छी, नवी कोई जीवस कुणदि उवयारम, उवयारम अवयारम कम्मम सुहासुहम कुणदी। कोई किसी को लक्ष्मी देने के लिए समर्थ नहीं है। एक अभी आप लगाना, एक लक्ष्मी बोल दी, हाँ, ये शरीर की स्वास्थ्य रूपी लक्ष्मी, ये स्त्री पुत्रादि देने, स्त्री पुत्रादि भी लक्ष्मी ही है लौकिक जनों की अपेक्षा। बाहर की धन आदि लक्ष्मी, समझ में आ रहा है क्या। तो कह रहे ये कोई किसी को देने में समर्थ नहीं है, कोई किसी का उपकार या अपकार करने में समर्थ नहीं है। लगाओ, ये बहुत दम लगेगा क्या, कोई किसी का उपकार या अपकार करने में समर्थ नहीं है। फिर अपकार और उपकार जो कोई होता हुआ दिखाई देता है बाहर में, अंदर तो कुछ हुआ नहीं है। बाहर में जो कोई अनुकूल और प्रतिकूलता होती हुई दिखाई दे रही है ना, ये सब पूर्व उपार्जित शुभ अशुभ कर्म की वजह से है। ऐसा क्यों हुआ, उस कर्म का उदय था। ऐसा क्यों हुआ, उस कर्म का उदय था। बाकी और कुछ बोलो ही मत, सब कर्म के माथे डाल दो। ये संयोग क्यों मिला, क्योंकि यही मिलना था। ये भोग क्यों मिला, क्योंकि यही मिलना था। ऐसा क्यों मिला, इस वक्त क्यों मिला, अन्य समय में क्यों नहीं मिला, क्योंकि इसी समय मिलना था, अन्य समय मिलना नहीं था। समझ में आ रहा है क्या, सारा कर्मों के माथे आ गया। अब देखो दूसरा, अब कह रहे भक्ति पूज्य मानो विंतर देवो विदेदि जदि लच्छी, तो किम धम्मं किरदी एवं चिंते सदिट्ठी। अगर मैं किसी को मांगू और वो मुझे दे दे, मेरे इच्छा के अनुसार मुझे कोई चीज दे दे, तो क्या होगा, सब आत्मा को क्यों ध्याएंगे, वो उसी व्यक्ति को ध्याएंगे ना, क्योंकि वो उस सर्व प्रकार से उन्हीं को सुखी करने वाला है। समझ में आ रहा है क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, पहला कंडीशन क्या आ गई, प्रवण बुद्धि वाला ज्ञानी जन चाहिए। अर्थात वो ज्ञान कौन सा, सच्ची रुचि वाला है, आत्मा की तरफ ढलने के लिए बिल्कुल तत्पर है। तत्पर कब मिले और कब जाए। देखो मेरा एक प्रश्न है, एक 100 मीटर की रेस है, 100 मीटर की रेस है ना। 100 मीटर की रेस में कोई दौड़ने वाला, वहां का स्पर्धक, वो किस बुद्धि से वहां पर बैठा है, हाँ, किस बुद्धि से बैठा है वहां का स्पर्धक। अरे कब वो इशारा हो जाए और कब मैं भागू। समझ में आ रहा है क्या, कब इशारा हो जाए और कब मैं भागू। उसी प्रकार यहाँ पर कह रहे, तेरा ज्ञान किस प्रकार से रहना। अभी यहाँ पर ये जिनवाणी को सुना और कब मैं अंदर में जाऊं, ये सुना, ये अंदर गया, मैं अभी एकदम
फ्रेश माल ले लिया, जिनवानी सुनी, एकदम फ्रेश फ्रेश, और फ्रेश फ्रेश उसका भोग कर लूं। ऐसा है क्या तुम्हारा ज्ञान? अगर नहीं है तो तू सुखार्थी नहीं है, प्रवण बुद्धि वाला नहीं है। खेद होता है क्या? अपना ज्ञान ऐसे प्रवण बुद्धि वाला नहीं है, ऐसा सुनकर समझकर हमको खेद होता है क्या? नहीं होता है तो तू सुखी होने के लिए इच्छुक ही नहीं है। तू अभी जहां पर है वहां पर तूने सुख मान भी लिया है, और तुझे अब बिल्कुल दरकार नहीं है सुखी होने की। अर्थात तुझे आत्मा में सुख है, इसका यत् किंचित भरोसा नहीं है। तुझे आज भी शरीर में, शरीर के विषयों में, भोगों में सुख है, ये 100% बात बैठी है। तू पर का आश्रय लेकर ये जो ज्ञान बैठा है ना, ये बहुत खतरनाक ज्ञान है। ये ऐसा ज्ञान है कि तुझे डुबो लेगा। यही ज्ञान है जो तेरा उत्थान कर सकता है, और यही ज्ञान है कि तेरा डुबा दे सकता है। तू कैसा उसका इस्तेमाल कर रहा है, इसके ऊपर काम होने वाला है। साहब नहीं साहब, कल परसों, 1-2-3 दिन पहले मुझे एक बहन का फोन आया, श्वेतांबर है विचारधारा उनकी, उनका फोन आया और उसने कहा कि हमारे जो आचार्य है उनको डायरेक्ट विदेश क्षेत्र से वाणी मिलती है, और वो हमको फिर ध्यान कैसे करना ये हमको तभी जाकर वो हमको प्रीच करते हैं, हमको समझाते हैं ध्यान की विधि। श्रीमंत भगवान से डायरेक्ट। कैसा दिमाग है लोगों का। सिमंदर भगवान वहां बैठे, ये यहाँ बैठा है, उनकी वाणी पुद्गल है, यहाँ तक आ सकती है क्या? अरे समोशरण के बाहर जा नहीं सकती, यहाँ तक कैसे आ सकती है? ये भी समझता नहीं है जीव। और सिमंदर भगवान किसी एक को ही ऐसा पकड़ेंगे क्या? फिर दूसरे को क्यों नहीं पकड़ा? यार कुछ तो तर्क होना चाहिए ना। मतलब कोई लॉजिक नहीं, बेसलेस। और इनकी दुकानें भरती है, 2 समय खाने को मिलता है और सबको एकदम आनंद आता है, और सब बोलते बहुत अच्छा, मौन रखने को बोला जाता है, और 2 टाइम खाने को मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अरे काय का अच्छा? लाख उपाय, लाख कार्य होंगे तो भी एटलीस्ट यही एक अवसर है जहां पर हम अपना काम कर सकते हैं, वो अपनी वस्तु को समझ सकते हैं। और यहाँ पर भी हम चूक जाएंगे तो फिर क्या, कब करेंगे अपना काम, कैसे करेंगे? बोध यही से आना है। देखो अब क्या कह रहे हैं, इस जगत में आगम में कथित अनंत गुणों में से असाधारणपना को प्राप्त विशेष गुणों द्वारा स्वपर का विवेक प्राप्त करो, जो इस प्रकार है। महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कह रहे कोई भी द्रव्य का विचार करो। कोई भी क्या मतलब? अपने आत्मद्रव्य का ही विचार करो। अपना आत्मद्रव्य का विशेषपना क्या है? कह रहे चेतनपना, राइट? ये चेतनपना तुम्हारा विशेषपना है। अब इस शरीर के आश्रित उस पुद्गल द्रव्य को विचार करो। कह रहे उसका विशेषपना क्या है? कह रहे स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है। मेरा आप सबसे एक प्रश्न है, पुद्गल दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता है? दिखाई देता है। पुद्गल परमाणु दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता है? हाँ, अरे 6 द्रव्य दिखाई नहीं देते। माय गॉड, 6 द्रव्य दिखाई नहीं दे रहे हैं। हाँ, पुद्गल द्रव्य नहीं दिखाई देता, पुद्गल स्कंद दिखाई देता है। ओ माय गॉड, समझ में आ रहा है क्या? परमाणु ये द्रव्य है, और 2 परमाणु का जुड़ान जो हुआ है वो तो स्कंद हो गया है, और स्कंद दिखाई दे सकता है, परमाणु नहीं दिखाई दे सकता, और परमाणु वो सच्चा द्रव्य है। समझ में आ रहा है क्या? तो 6 द्रव्य दिखाई नहीं देते हैं। अब हमको निर्णय करना है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से भिन्न है। हाँ, ये जब तक निर्णय नहीं करेगा, मेरी सत्ता मेरे में है, पर की सत्ता पर में है, मेरा सत्पना मेरे से है, पर का सत्पना पर से है, और वो स्वभाव से स्वयं में उसका अपना अपना स्वभाव है। किसी विश्व ने इसका सत्पना बना के रखा है ऐसा नहीं है। सत्पना प्रत्येक द्रव्य ने अपने में स्थापित किए हुए है, इसलिए विश्व भी सत है। समझ में आ रहा है क्या? विश्व सत क्यों है? क्योंकि प्रत्येक द्रव्य सत है। विश्व सत है इसलिए प्रत्येक द्रव्य सत है, ऐसी पराधीनता नहीं है। हाँ देखो क्या कह रहे हैं,
विशेष गुणों के माध्यम से असाधारणपना को प्राप्त विशेष गुणों द्वारा स्वपर का विवेक प्राप्त करो। और किसको कह रहे हैं? प्रवण बुद्धि वाला ज्ञान। प्रवण बुद्धि वाला मतलब अत्यंत अत्यंत रुचिपूर्वक होना चाहिए, उसको धगज होनी चाहिए, तत्पर होना चाहिए अपना काम करने के लिए। कल एक ना वीडियो देख रहा था, वीडियो वो पोखरण में कोई वहां पर मिसाइल सब टेस्टिंग हुए ना, वहां पर ना कुछ शोज करके दिखाए। तो वहां पर एक शो ऐसा था कि दो कुत्ते हैं और एक आतंकवादी ऐसा घूम रहा है, वो दिखा रहे थे। तो उन कुत्तों को ना उनके ट्रेनर ने पकड़ के रखा था और जो छोड़ा उनको, वो इतने जोर से भागने लगे, इतने जोर से भागने लगे, इतने जोर से कि 1 मिनट में उस जो घूम रहा था उस टेररिस्ट को पकड़ा। तो मतलब तत्पर कितने थे, तत्परता को दिखा रहा हूं मैं। दूसरा उदाहरण, कोई शेर है, बाघ है, उसको अपना भक्ष्य दिखाई दे, कितनी तत्परता से वो आगे बढ़ेगा, कितनी तत्परता से एक झपट्टा मार देगा, उसको पहले दबोच लेगा। समझ में आ रहा है क्या? ऐसे ही तत्परता अपने ज्ञान में है क्या, ये नक्की करना। मेरा ज्ञान भी इतना तत्पर है क्या स्वभाव की प्राप्ति करने के लिए? इसको इतनी धगज आई है क्या अपनी सिद्धि करने के लिए? क्योंकि तू चाहने से भी 3 काल में तू अपने आश्रित जनों का, इस शरीर का, लोक का कुछ भी कर नहीं सकता है, कुछ भी नहीं। हाँ, पुत्रा मित्राणि शत्रव सर्वथा अन्य स्वभावानी मूढ़ स्वाणी प्रपद्यते। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। हाँ, क्या है? पुत्रा मित्राणि शत्रव वपुर्ग्रहम धनम दारा पुत्रा मित्राणि शत्रव सर्वथा अन्य स्वभावानी मूढ़ स्वाणी प्रपद्यते। ये शत्रु भी मेरा है ऐसा मान बैठा है, द्वेष करता है तो, लेकिन ये मेरा प्रतिद्वंदी ऐसा मानकर बैठा है, जबकि मैं किसी का कोई मित्र हो नहीं सकता, किसी का कोई द्वेषी हो नहीं सकता। किसी ने मुझे अच्छा किया, किसी ने मेरा बुरा किया, ऐसा हो ही नहीं सकता 3 काल में। वस्तु स्वरूप की तरफ झांक कर देखो तो ये सब दिखाई दे रहा है। और व्यवहार में हमको दिखाई देता है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को साधक होता हुआ दिखाई देता है। इसका मतलब उस द्रव्य ने इसका काम किया ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यदि एक द्रव्य ने दूसरे द्रव्य का काम किया होता तो उस द्रव्य रूप होना पड़ता था। यदि जिनेंद्र भगवान ने मुझे देशना दी और उनकी वजह से मुझे सम्यक हुआ, ऐसा हम सर्वथा माने, शब्द के ऊपर गौर करना, सर्वथा माने तो क्या प्रॉब्लम होगा? हमको जिनेंद्र भगवान को उस शब्द रूप होना पड़ता और कदाचित उनको मुझ रूप होना पड़ता, तब जाकर मुझे सम्यक्त्व की प्राप्ति होती। समझ में आ रहा है? और एक बार, मेरे सारे सुख दुख का भोक्ता भी उनको होना पड़ता, जो कि संभव नहीं है। अर्थात एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। यदि मैं किसी पुद्गल का कर्ता बनूं तो क्या तकलीफ है साहब? क्या तकलीफ है? तकलीफ तुझे, अब वो विष्टा भी तो पुद्गल है ना, उसको फिर क्यों त्याग रहा है? उसको ग्रहण करने का भाव क्यों नहीं आता है? हालांकि किसी विशिष्ट पर्याय में उस विष्टा को भी ग्रहण किया करता है जी, वो दूसरी बात है। लेकिन आज हम मनुष्यों की अपेक्षा चर्चा कर रहे हो। जिसको त्यागा है वो उसका कर्ता स्वयं को मानता है क्या? उसका भोक्ता मानता है क्या? स्वयं को नहीं मानता है, त्याग देता है। जिस प्रकार से तुमने विष्टा को त्याग कर दिया है, उसी बुद्धि से तुम इस रागादि भावों को, पर में कर्तृत्व के भाव को, पर में अहंकार के भाव को उसी बुद्धि से त्याग दे। जितनी ग्लानि पूर्वक उस विष्टा को त्याग दिया है, उतनी ही ग्लानि पूर्वक तुम अपने मोहादि रागादि भावों को त्याग दो। त्याग दो कहना ही हमारा उपचार है। तुम स्वभाव को ध्याओ, स्वभाव में तुम्हें मोह दिखाई नहीं देगा तो तुम क्या करोगे? तुम मोह करोगे ही नहीं, गारंटीड बात है ये। देखो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो क्या आ रही बात? असाधारण गुणों से स्वपर का विवेक प्राप्त कर जाए। अरे उसका स्वभाव अलग है, मेरा स्वभाव अलग है।
शरीर का परिणाम शरीर में है, आत्मा का परिणाम आत्मा में है। आत्मा जानन 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 इस काल से, इस कार्य से आज तक निवृत्त हुआ ही नहीं। और शरीर आदि स्पर्शादि 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 से रहित कभी 3 काल में हुए ही नहीं है। ऐसा सहज उनका गुण वैभव है और यही उनका असाधारणपना है, क्योंकि उनका एक अन्य द्रव्य में नहीं पाया जा रहा, यही उनका असाधारणपना है। समझ में आ रहा है क्या? देखो, सत और अहेतुक होने से, अर्थात अहेतुक मतलब अकारण, ऐसा क्यों ये प्रश्न मत करो, आत्मा चेतनात्मक ही क्यों रहा, पर का कर्ता क्यों नहीं, ये पूछो ही मत। यदि तुम सत रहना चाहते हो तो ये ऐसा ही है। कल बहन जी ने प्रश्न किया था ना, क्या कहा था प्रश्न कि द्रव्य शुद्ध क्यों हुआ? अगुर लघु गुण की वजह से द्रव्य शुद्ध है। ओ माय गॉड, देखो अभी क्या कह रहे हैं, अगुर लघु गुण की वजह से द्रव्य शुद्ध है। ऐसा कैसे? क्योंकि एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक पर्याय दूसरे पर्याय रूप नहीं होती है। ऐसा सहज स्वतंत्रता है और ये अगुर लघु गुण ने प्रदान की है, और इसकी वजह से द्रव्य शुद्ध ही रहा, क्योंकि उसका स्वचतुष्टय स्व में रहा था। प्रत्येक पर्याय का स्वचतुष्टय उस पर्याय में है, द्रव्य का स्वचतुष्टय द्रव्य में है। इतनी स्वतंत्रता है। एक गुण दूसरे गुण का काम नहीं कर सकता, अर्थात एक गुण का अस्तित्व स्व में ही है, पर में नहीं हो सकता, भले उसी आत्मा में उसी प्रदेश पर है। पीछे भी एक उदाहरण दिया था कि नहीं, निगोद अवस्था में अनंत जीव एक प्रदेश पर है, और अनंत जीव नहीं, उनके असंख्यात प्रदेश उस क्षेत्र पर है, ऐसा ही है। और उनके अनंत कर्म वर्गणाएं वो वहां पर है, नौकर्म वर्गणा वहीं पर है। और सुनो विश्रसोपचय के भी वर्गणाएं वहीं पे है, और प्रत्येक की अपनी अपनी अलग, प्रत्येक की स्वतंत्र, और प्रत्येक जीव स्वतंत्र परिणाम करता है, और प्रत्येक जीव स्वतंत्र ग्रहण कर रहा है, और वो उसी जगह पर जन्म ले रहे, उसी जगह पर मरण कर रहे हैं। ओ माय गॉड, ये ऐसी स्वतंत्रता है। डॉक्टर साहब हमेशा एक उदाहरण देते थे, हम रेलवे स्टेशन पर जाते हैं ना, यदि वो वेइंग मशीन होती है ना, वजन काटा यदि कोई आदमी उसका चलाता हो और वो मशीन चलाती हो, कौन निष्प्रभता से काम करेगा? मशीन करेगी या वजन काटा करेगा? मशीन। क्यों साहब, मशीन क्यों करेगी? इतना विश्वास क्यों है तुमको? जितना मशीन पर विश्वास है उतना आत्मा पर विश्वास है क्या? देखो, पर पदार्थ के ऊपर कितना विश्वास है, लेकिन आत्मा के ऊपर ऐसा विश्वास नहीं है। क्या कह रहे हैं, वो वजन काटा कोई भी हो, चाहे उसका मालिक भी क्यों ना हो, जब तक 1 रुपया का सिक्का अंदर डालता नहीं तब तक वजन देता नहीं है। सही देता गलत देता वो बात नहीं चल रही, वजन का लिफाफा बाहर आने के लिए तुमको 1 रुपए का सिक्का डालना पड़ेगा। और मान लो मैं ही वजन काटा लेकर बैठा हूं, तो मैं दिन में 50 बार मेरा वजन चेक कर सकता हूं कि नहीं? मैं क्या 1-1 रुपया डालता बैठूंगा वहां पर? नहीं डालूंगा। तो ये निष्प्रभता मतलब स्वतंत्रता कि कोई भी हो, सबके लिए एक ही न्याय बराबर। क्यों? ये ऐसा ही देखो, ऑटोमेटिक व्यवस्था कितनी अच्छी है, आप ही बोलो ना, आप ही देखो, सब ऑटोमेटिक व्यवस्था एकदम व्यवस्थित है, और हमको भी वही स्वीकार है, लेकिन ये मानता नहीं है। ऑटोमेटिक व्यवस्था में सबका भला है, ये नक्की होने के बाद में मैं पर का कुछ करता हूं, मैं पर का अच्छा कर सकता हूं, मैं पर का बुरा कर सकता हूं, ये कल्पना कहां पर रही? मेरे उपदेश के माध्यम से सबको बहुत लाभ होता है, ये बात कहाँ रही? या आप मुझे कहो आपके उपदेश से मुझे बहुत लाभ हो रहा है, ये भी बात कहाँ रही? इतनी स्वतंत्रता है कि मुझे ही मेरे ज्ञान का आश्रय होने से लाभ हो रहा है, और मेरे आत्मा का अनाश्रय से मेरा अलाभ हो रहा है, और कुछ नहीं है। अपने अपने सत्ता में ही सारी वस्तुएं विलास करती है, अपनी सत्ता में, अपनी मर्यादा के बाहर आज तक एक वस्तु निकली नहीं है। ये क्यों नहीं मान रहे अपन? देखो, अभी जस्ट मैंने पूछा, आज
बहुत कम लोग हैं। प्रश्न ये नहीं है, यहां पर भी स्वीकृति, जिसकी पात्रता है, जिसकी योग्यता है वही यहां हाजिर होगा। जिसकी पात्रता योग्यता नहीं, उसको अवसर ही नहीं मिलेगा ये सुनने का। ओ माय गॉड, उसका खेद है, उसको खेद वर्तना चाहिए, हमको खेद नहीं वर्तना चाहिए। ये तो हमारा राग भाव है भाई। इतने अच्छे तत्व ज्ञान से वो विमुख हो गया और कहा विषयों में, कषाय में, भोगों में चला होगा वो अभी उसका जाने। लेकिन कहने की बात इतनी है कि हमको सच्चा निर्णय करना है तो वस्तु का स्वभाव समझना होगा, वस्तु के विशेष गुणों को समझना होगा और उन विशेष गुणों को नक्की करके उनमें पृथकत्व स्थापित करना है। पृथकत्व जब तक स्थापित नहीं करेगा तब तक हम उस ज्ञान को आत्म प्रवन नहीं कह सकते, आत्म रुचिवंत नहीं कह सकते। आत्म प्रवन कहने, प्रवन बुद्धि मतलब क्या? तत्पर बुद्धि, अत्यंत धगज हो गई है उसको, इतना अब मैं कब जाऊं और कब आत्मा को ध्याऊं, ऐसी तीव्र रुचि वाला है। इसको लगता है कि नहीं कब जाऊं और कब सो जाऊं, इसको लगता है कि नहीं कब बैठूं और कब भोजन करूं, इसको लगता है कि नहीं कब जाऊं और कब ये बात सुन। बाहर में खाली रास्ते पर कुछ आवाज सुनाई दी, धड़ाम, इतना सा आवाज आए, भागते भागते जाएगा कि कब जाऊं और क्या हुआ ये सुन लूं मैं, ये सुनने के लिए तत्पर रहता है कि नहीं। वो प्रवन बुद्धि वाला, मतलब विषयों में, भोगों में प्रवन बुद्धि है। वैसी प्रवन बुद्धि तुझे आत्मा के बारे में हो रही है क्या? ऐसा पृथकत्व करने के लिए तुझे ऐसी धगज या रुचि है क्या? नहीं है तो समझ लेना कि तू मोही है। तू उस चींटी के ऊपर हंसता है जिसने अपने मुख में नमक धारण किया है और मिठाई के दुकान में बैठी है। तो हंसता है कि नहीं, क्या पागल चींटी है? वैसा ही पागल तू है। तू भी विषयों को, पर को अपने धारणा में लेकर बैठा है। यहां पर इस स्वाध्याय में बैठा हुआ, मैं अभी कह सकता हूं स्वाध्याय में बैठा हुआ जीव है और अभी यहां वहां घूमकर आ रहा है। पर कर्तृत्व उसको दिखाई दे रहा है, पर कर्तृत्व दिखाई दे रहा है। मुझे ये करना चाहिए था, मुझे ये बोलना चाहिए था, मुझे ऐसा करना चाहिए था, आज ये खाना चाहिए था, ये आज जरा ठीक से नहीं खाया इसलिए आज थोड़ी तबीयत खराब है, आदि आदि सब पर कर्तृत्व बैठा है कि नहीं बैठा है। निरंतर ये ज्ञान को पूछो, आस्क क्वेश्चन टू योर नॉलेज, योर ज्ञान, कि भाई तू कर क्या रहा है। पूछो तो सही एक समय के लिए। क्षण भर निज रस को पी चेतन, आहा क्या कह रहे, निज रस को पी, अर्थात निज तत्व निर्णय तो कर, पर से पृथक तो कर। अरे पर से पृथक नहीं किया तो तू निज रस को कैसे पिएगा? देखो सामयिक में भी बैठा है ना, सामयिक में मैं सामयिक करता हूं, मैं मतलब इस शरीरधारी में, मैं सम्यक्त्व को लाऊंगा, मैं मतलब वो पर्याय का भी कर्ता बन रहा है। ओ माय गॉड, अरे सम्यक्त्व की पर्याय लानी नहीं है, तुझे आत्मा जैसा है वैसा ध्यान है, इतनी सी बात है हमारी शर्त। तू सम्यक्त्व की पर्याय लाऊं इस कल्पना से भी बैठे तो तू गया काम से। तुझे ऐसा होना चाहिए कि मैं आत्मा को ध्याऊं, मैं आत्मा के सुख स्वभाव को भोगूं, ये तुझे भाव होने चाहिए। तू क्या कर रहा है? मैं सम्यक तो प्रकट करूं, जल्द से जल्द मोक्ष हो जाए, जल्द से जल्द मैं विदेह क्षेत्र जाऊं। इसको कल्पना में क्या क्या है सब पर को पकड़ के बैठा है। वो परसों दिन वो बहन का फोन आया, विदेह क्षेत्र जा सकते हैं क्या? अरे पागल, यहां पर तुझे आत्मा के बारे में हम सुनाने के लिए बैठे हैं और तुझे विदेह क्षेत्र जाकर वहां की बात सुननी है। जब यहां पर ये बात तुझे स्वीकार नहीं हो रही, वहां पर कैसे होगी रे बाबा? विदेह क्षेत्र कौन जाएगा? जिसे ये बात स्वीकार हुई है वो जाएगा उधर, जिसे स्वीकार नहीं हुई है वो जा ही नहीं सकता। और सुनो, 100% स्वीकार होने वाले को ही वहां टिकट मिलेगा। हाँ बोल दिया, वो लकी है ना, वो 123 वाले, उसमें आंकड़ा ढूंढना है तो अब विचार करना अपना अपना। 123 नहीं तो जाके बैठेंगे म्लेच्छ खंड में, और म्लेच्छ खंड से फिर से कहाँ आएंगे? आर्य खंड में वहां के जाना भी हुआ तो तिरंज बन के जाएंगे तो क्या उपलब्धि है? कहाँ माथा लगाता। यहाँ सच्चा तत्व ज्ञान मिल रहा है, सारे अनुकूलता है। यहाँ पर एक घर पे बैठकर जिनवानी आई है। प्रधानमंत्री ने नहीं ये जल अभियान चालू किया ना, हर एक के घर पर नल,
वैसे हर एक के घर पे अभी हमने जिनवाणी अभियान के माध्यम से हर घर पर जिनवाणी का नल हर घर पर तत्व ज्ञान का नल है। चाहो तो नल खोलो और पी लो, चाहो तो, लेकिन चाहता नहीं है ना। इसकी विषय वासना इतनी पड़ी है, कैसे ये पिएगा? नहीं पी सकता। इसके लिए अत्यंत अत्यंत निश्चिंत हुआ ज्ञान चाहिए, निरालंबी ज्ञान चाहिए। पर का इसमें बिल्कुल भी मिक्सिंग नहीं करने, स्वीकार नहीं है, ऐसा ज्ञान चाहिए। हमको कोई थोड़ा सा मिलावट करके दे दे तो चलेगा क्या? हमको दूध में थोड़ा सा पानी डाल के दे तो हमको खोपड़ी हिलती कि नहीं? पूरा पैसा देता हो तो पूरा होता है कि नहीं? थोड़ा सा भी मिक्सिंग चलता नहीं है तुम्हें, तो तुझे यहां पर तू कितना मिक्सिंग करते रहता है दिन रात, तुझे पता नहीं चलता है। हाँ, सत और अहेतुक होने से स्वतः सिद्ध है। स्वतः सिद्ध मतलब क्या कह रहे हैं? वो किसी पर की वजह से नहीं है। सिद्ध बोल दिया, सिद्ध स्वभाव सिद्ध है, हेंस प्रूव्ड। हाँ, सिद्ध स्वभाव है इसलिए सिद्ध बन सकता है। सिद्ध चेत एवं सिद्ध था है। अंतर्मुख और बहिर्मुख प्रकाश वाला होने से। और ये बात क्या कह रहे हैं? अपने ज्ञान का विशेष गुण कह रहे हैं, अंतर्मुख प्रकाश वाला और बहिर्मुख प्रकाश वाला। ये क्यों कहना पड़ा इनको ऐसा विशेष? कह रहे हैं इसको खबर नहीं है, मैं पर को जान सकता हूं, इतनी खबर है। ये स्व को जान सकता हूं, इसकी खबर ही नहीं है उसको, इसलिए इसको विश्वास दिलाना पड़ा। अंतर्मुख प्रकाश वाला, और प्रकाश अंतर में वो बराबर टॉर्च जला सकता है। समझ में आ रहा है क्या? अंतर में टॉर्च जला सकता है मतलब क्या? स्वभाव का अनुभवन कर सकता है। जिस ज्ञान से पर को जान सकता है, वही ज्ञान स्व को भी जान सकता है, ऐसी सामर्थ्य वाला है। और जैसा पर को जिस रूप में है वैसा जान सकता है, उसी वैसे ही स्व को भी जैसा स्व है उस रूप में जान सकता है। अरे कितनी सरल बातें लिखी है। मैं स्व को कैसे जान सकता हूं? जैसा मैं हूं वैसा जान सकता हूं, ना ही ना अधिक। ऐसी सहज मेरी सामर्थ्य है, स्वतः सिद्ध है ऐसा मेरा ज्ञान। अपने ज्ञान की महिमा हो रही है यहां पर। होने से स्वपर के ज्ञायक, समय हो गया है, होने से स्वपर के ज्ञायक मेरे चैतन्य द्वारा जो समान जातीय या असमान जातीय द्रव्यों को छोड़कर मेरे आत्मा में वर्तने वाले आत्मा के द्वारा मैं अपने आत्मा को तीनों काल में ध्रुवत्व को धारण करता हूं। हाँ, असमान किसको किसको छोड़ा? देखो इस ज्ञान ने, कौन सा ज्ञान है? प्रवण बुद्धि वाला। कैसा है ये ज्ञान? एकदम तत्पर है। क्या कर रहा है? भेद विज्ञान कर रहा है। डायरेक्ट डिवाइड एंड रूल। डिवाइड, 2 भाग करो और ऐश करो, 2 भाग करो और ऐश करो। क्या कर रहा है ये? जो पर में आसक्ति थी उस आसक्ति को ही तोड़ रहा है। कैसे तोड़ रहा है? कह रहे उसका स्वभाव तो स्पर्श रसगंध वर्ण वाला है, मेरे स्वभाव से बिल्कुल अत्यंत जुदा है, और मेरा स्वभाव तो चेतना है एक। हाँ, लेकिन दूसरा जीव का भी चेतन स्वभाव है, मेरा स्वभाव भी चेतन स्वभाव है। अब ये दोनों में भी कह रहे हैं, इनमें भी पृथकत्व कर रहा है। कैसे पृथकत्व? समान जातीय द्रव्यों में पृथकत्व कर रहा है। अर्थात मेरे जैसे जितने जीव दिखाई दे रहे हैं, इन सब से मैं भिन्न हूं, अति भिन्न अखंड निराला हूं। समझ में आ रहा है क्या? मैं एकदम भिन्न, अखंड और निराला हूं सभी जीवों से। मेरे जैसे ही है, लेकिन मैं नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? ये सब मेरे जैसे ही है, असंख्यात प्रदेशी, अनंत गुणों से युक्त। ऐसा होते हुए भी ये मैं नहीं है। अब ये भेद विज्ञान कर रहा है। तो समान जाति द्रव्य और असमान जाति द्रव्य, इनको छोड़कर मेरे आत्मा में वर्तने वाले आत्मा के द्वारा, अर्थात आत्मा कभी अपने आत्म प्रदेश से बाहर गया ही नहीं। मेरे आत्मा में वर्तने वाले आत्मा के द्वारा, मतलब आत्मा ही कर्ता, आत्मा ही कर्म, आत्मा ही करण, आत्मा ही संप्रदान, अपादान, अधिकरण, सब आत्मा ही कर रहा है। सब काम आत्मा ही कर रहा है। अब इसका मतलब क्या?
जब मैं ही सब काम कर रहा हूं तो मुझे बाहर वाले की, देखो अपने घर पर नौकर है, दिन भर अपन ही काम करते ज्यादा, नौकर आए तो नौकर ने ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया, उसके पीछे पीछे घूमने में आधा घंटा 1 घंटा और उसकी राह देखने में आधा 1 घंटा। उससे अच्छा कोई समझदार होगा आधे घंटे में अपना काम निपट लेता और स्वाध्याय में लग जाता है। समझ में आ रहा है क्या? उसी प्रकार यहाँ पर कह रहे हैं, तू पर का सब मैनेजमेंट करने के लिए बैठेगा तो स्व को भूल जाएगा, पर तेरे हिसाब से चलेगा नहीं। तो तेरे हिसाब से अगर नौकर नहीं चलता है तो नौकर को छोड़ता है कि नहीं, वैसे ही पर तेरे हिसाब से नहीं चलता तो पर को छोड़ देना। कितनी सरल बात है। समान जातीय द्रव्य और असमान जातीय द्रव्यों को मेरे आत्मा में वर्तने वाले आत्मा के द्वारा अपने आत्मा को 3 काल में ध्रुवत्व को धारण करने वाला द्रव्य जानता है। ध्रुवत्व, ध्रुवत्व मतलब क्या? देखो, एक है सत्य और एक है ध्रुव। 3 काल में ध्रुव मतलब क्या? अपरिणामी, जैसे का वैसा। देखो, सत्य कहकर क्या कह सकते हैं अपन? हीनादिकता पाई जा सकती है, लेकिन ध्रुवत्व कहकर हीनादिकता नहीं, जैसे का तैसा, जैसे का तैसा। अग्नि ध्रुवत्व क्यों है? वो उष्णता जैसी की तैसी पड़ी है। पानी शीतल क्यों है? वो शीतलता और ध्रुवत्व को लेकर है। वैसे ही शक्कर मीठी क्यों है? वो शक्कर ध्रुवत्व को लिए हुए है। वैसे ही मैं ध्रुव क्यों हूं? क्योंकि ये ध्रुवत्व चेतनत्व को धारण किए हुए है, सदा ऐसा ही धारण किया है। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए ऐसा द्रव्य को मैं जानता हूं, और जब ऐसा मैं जानूंगा अपने द्रव्य को, नियम से भेद विज्ञान होगा, मेरा मोह नाश को प्राप्त हो गया। निष्कर्ष यहाँ पर जिनवानी के माध्यम से हमको आत्मा के विशेष गुणों को, अर्थात सभी द्रव्यों के विशेषों को जानकर उसमें से अपने आत्मा का विशेष नक्की करके फिर अन्यों के अन्य विशेषों से पृथक देखता हुआ उनमें अपना कर्तृत्व, ममत्व, अहंकार को त्याग करता हुआ, ये कहने की बात है, कर्तृत्व, ममत्व, अहंकार एक आत्मा में लीन हो गया, बाहर सब छूटने वाला है। एक आत्मा में लीन हो जाओ, बाहर सब छूटेगा। ये छोड़ना, ये छोड़ना, ये छोड़ना, ये बात बहुत दूर की है। ये पकड़ना, ये बात अस्थिपरक है, सत्यार्थ है। समझ में आ रहा है? चलिए आज के लिए रुकते हैं। कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं, नहीं